हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित फ्रॉम कैलाशा ऑनलाइन लर्निंग। और आज का हमारा वीडियो जिस टॉपिक पे है उस टॉपिक का नाम है गूगल। अरे लेकिन आपके स्क्रीन पे तो अभी कुछ जो एप्स दिखाई दे रहे हैं वो तो कुछ चाइनीज एप्स लग रहे हैं। तो ये क्या फंडा है? टॉपिक का नाम है गूगल और सामने रख दिए चाइनीज एप्स। हाँ जी, तो बेसिक बात यही है कि अभी आपने कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया पे या किसी के मुंह से या जब से आत्मनिर्भर भारत वाली चीज आई है ये जरूर सुना होगा कि चाइनीज ऐप्स को रखना है कि नहीं रखना है। तो आपके दिमाग में एक चीज जरूर आई होगी कि यार कुछ ऐसे चाइनीज ऐप्स हैं जो कि मेरे को बहुत काम आते हैं, उनके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तो फिर कैसे चलेगा काम? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और दूसरी बात ये प्रीवेसी। ठीक है, आपने कई बार किसी के मुंह से ये सुना होगा कि ये वाला ऐप हमारा डाटा चुरा लेता है, वो वाला ऐप हमारा डाटा चुरा लेता है। कभी आपने देखा होगा कि आपने कोई चीज़ सर्च करी और आपको फेसबुक पे उसका ऐड आने लग गया। ठीक है, फेसबुक के प्रीवेसी से रिलेटेड आपने कभी कुछ इश्यू सुने होंगे। कभी आपने ये देखा होगा, फील किया होगा कि आप फोन में सर्च भी नहीं कर रहे हो, आप ऐसे बात कर रहे हो किसी से, आपका फोन आपके जेब में या बगल में पड़ा हुआ है, आप किसी से बात कर रहे हो किसी चीज के बारे में और उसी चीज से रिलेटेड एड्स आपको शो होने लग जाते हैं वेरियस एप्स जो आप यूज करते हो उसमें। तो आपको लगता है कि यार ये फोन यहाँ तक सुनता है। हाँ जी, सुनता है, क्योंकि जब भी आप किसी नए ऐप को इंस्टॉल करते हो तो वो आपसे बहुत सारी परमिशंस मांगता है। तो आप उसको माइक्रोफोन का, कैमरा का, स्टोरेज का, लोकेशन का, हर चीज का एक्सेस फटाफट दे देते हो। नहीं दोगे ऐप नहीं चलेगा। ओके, आपने डिनाई भी करके देखा होगा। तो अभी हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि आप एक चीज को बहुत कम जानते हैं और उस चीज का नाम है गूगल। ठीक है, गूगल को आप कितना कम जानते हैं वी विल सी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे एप्स की बात करेंगे जिनका गूगल ऑल्टरनेटिव हमारे पास है। एंड वाई गूगल? वाई गूगल? प्रीवेसी तो शायद वो भी हमारी इन्वेड करता होगा। लेकिन एक बात बताओ, मैं मेरे मोबाइल में कैम स्कैनर अगर ना रखूं तो मेरा काम चल जाए? हाँ, चल जाएगा। लेकिन एक बात मेरे को बताइए, क्या जीमेल के बिना आपका काम चल जाएगा? आप कह सकते हैं कि मैं तो हॉटमेल यूज करता हूं। आर यू एन एंड्रॉइड यूजर? आप गूगल मैप्स तो यूज करते होंगे। एंड्रॉइड किसका है? गूगल। अब ये जो ब्राउजर आपको सामने दिख रहा है ये गूगल क्रोम है। ठीक है, किसी चीज को सर्च करना होता है, आप याहू सर्च प्रेफर करते हैं या गूगल? तो यहां पे मैंने कुछ एप्स की लिस्ट बना रखी है जिनका गूगल अल्टरनेटिव आपके पास मौजूद है लेकिन आपको नहीं पता। ठीक है, हाँ जी, आपको ये जानना है कि गूगल के कितने एप्स हैं। तो लेट मी शो यू गूगल के कितने एप्स। मैं आपको अभी गूगल के एप्स दिखा रहा हूं। ओके, यू कैन सी गूगल के ऐप जो खुद गूगल ने आपको दिए हैं। इसमें से बहुत सारे ऐप्स के बारे में नहीं जानते होंगे आप। ठीक है, उन ऐप्स को जरा ध्यान से देखते हैं। तो गूगल मीट का आपने थोड़ा बहुत ऐड देखा होगा, गूगल पे आप यूज करते होंगे। उसके बाद जो है गूगल प्ले गेम्स, अगर आप गेम खेलते हैं तो आप एंड्रॉइड में अगर आप गेम खेलते हैं तो ये चीज आप में इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। गूगल क्लासरूम हो सकता है आपने सुना हो, स्नैपसीड हो सकता है आपने नहीं सुना होगा, यूट्यूब गो, यूट्यूब म्यूजिक, गूगल ट्रांसलेट। ठीक है, आप डिक्शनरी यूज करते हैं, आप गूगल ट्रांसलेट यूज कर सकते हैं। यूट्यूब स्टूडियो जो कि यूट्यूब क्रिएटर्स हैं उनके लिए एंड्रॉइड ऑटो, गूगल इंडिक कीबोर्ड, गूगल प्ले सर्विसेज, यूट्यूब, गूगल फोटोज। एंड अगर मैं इसको स्क्रॉल करते जाऊं, ठीक है, तो 132 ऐप्स तो यहीं पे लिस्टेड है। ठीक है, लेट मी शो यू। 132 ऐप्स तो यहीं है। ठीक है, उसके अलावा भी रिसर्च एट गूगल के नाम से भी ऐप्स की लिस्टिंग होती है, ये भी गूगल के ऐप्स हैं। और आई स्ट्रांगली फील कि इनमें से किसी के भी बारे में आपने शायद ही सुना हो। ओके,
तो लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। तो सबसे पहली बात ये कि क्या चीज आपको यूज करना है। जैसे मैं मेरे फोन में क्या क्या रखता हूँ, ठीक है, मेरे को मेरे फोन की कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है, उसके लिए क्या क्या एप्स हो सकते हैं। तो आपको पता है कि कैम स्कैनर का रिप्लेसमेंट ड्राइव है। तो लेट मी शो यू। गूगल ड्राइव जो है उसमें आपको एक प्लस का बटन दिखता होगा यहाँ स्क्रीन पे, प्लस का बटन। उस प्लस के बटन को जब आप दबाएंगे तो आपके सामने स्कैन का ऑप्शन आता है। अलाउ कर लीजिए। आप वैसे भी सब कुछ अलाउ करते ही हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी फोटो ले लेनी है। ये फोटो आपने जो ली वो आपके हिसाब से ठीक आई है तो आपको टिक करना है। और टिक करने के बाद देखो ये क्या बन के आता है, बिल्कुल स्कैन जैसा आता है, ठीक है, एकदम स्कैन हो के आता है। उसके अलावा आप यहाँ से चीज चूज कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, कलर, कलर ड्राइंग, नन। तो यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट मैंने चूज करा हुआ है। अगर इसमें आपको पेजेस ऐड करने हैं तो ये नीचे वाला प्लस का बटन होता है, ठीक है, उससे आप और पेजेस ऐड कर सकते हो। और एंड में जब आप सेव करोगे तो आपका पीडीएफ रेडी होके आप ही के गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगा। ओके, आप ही के गूगल ड्राइव में पीडीएफ रेडी होके सेव हो जाएगा। तो ये कितना शानदार है। कैम स्कैनर की कोई जरूरत नहीं है। क्लीन मास्टर, आप क्लीन मास्टर यूज करते हैं, उसके बदले आप फाइल्स यूज कर सकते हैं, उससे क्लीनिंग कर सकते हैं। और फाइल से आपका साथ साथ एक और काम हो जाता है, वो है जेंडर और शेयर इट वाला। जी हाँ, आप फाइल शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। जो काम आप MS वर्ड में करते हैं वो काम आप गूगल डॉक्स से कर सकते हैं। जो काम आप MS एक्सेल पे करते हैं वो काम आप गूगल शीट से कर सकते हैं। जो काम आप पावर पॉइंट में करते हैं वो काम आप गूगल स्लाइड्स में कर सकते हैं। और क्यों इतना सारा फोकस गूगल पे क्यों? तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जीमेल, फोटोज, गूगल मैप्स, कैलेंडर, क्लॉक, कैलकुलेटर, कॉन्टेक्ट, सर्च, ड्राइव, इनके बिना आपका गुजारा नहीं है। ये जब आपको किसी न किसी को अपना डाटा देना ही है, आपको प्राइवेसी की अगर बहुत चिंता है तो आप कम से कम पब्लिशर्स के ऐप यूज करें। तो अगर आपको किसी को अपना डाटा देना मजबूरी ही है तो जो एक सबसे कंपलसरी पब्लिशर है उसी को क्यों ना दे, केवल उस अकेले को। और गूगल इतनी बड़ी चीज है, अगर उससे बचना है तो कोई तरीका भी नहीं है, तो बाकी से तो बचा जा सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टिकी नोट्स। जो आपको स्टिकी नोट्स ये माइक्रोसॉफ्ट का आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, ये काम गूगल कीप से बहुत बढ़िया होता है। मैं आपको गूगल कीप भी दिखाता हूं। ओके, तो गूगल कीप, ये है आपका गूगल कीप। इसको मैंने ओपन किया एंड लेट मी शो यू आप क्या क्या कर सकते हैं इससे। यहां पे अगर आपने प्लस का बटन दबाया तो आपका एक नोट क्रिएट हो जाएगा। ये तो सब जगह होता है, ठीक है, ये तो सब जगह होता है। बट यहाँ पे लेट मी शो यू अ फ्यू सरप्राइजेस। ये चेक बॉक्सेज हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि आपने कुछ सामान लिस्ट किए या फिर आपने कुछ लोगों का नाम लिस्ट किया कि आपको किनसे कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है, रोहन आपने कर लिया। फिर आपने सेकंड आइटम क्या किया, अंकित कर लिया। फिर आपने थर्ड आइटम जो है, थर्ड पर्सन का नाम राहुल लिख लिया। और सपोज रोहन से आपने बात कर लिया, आपको क्या करना है, केवल यहाँ में टिक करना है, ये अपने आप चेक हो जाएगा, चला जाएगा। और ये भी आपको ठीक ठाक सही लग रहा होगा। तो लेट मी शो यू व्हाट मोर यू कैन डू। नाउ कम्स ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग के हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी ड्राइंग सेव हो जाएगी। उसके बाद आप और क्या कर सकते हैं, तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सबसे शानदार फीचर इसका, वो है रिकॉर्डिंग। A quick brown fox jumps right over a lazy dog. तो अब मैं तुमको ये दिखाता हूं ये कैसे सेव हुआ है।
ये देखो, ये जो क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर अ लेजी डॉग सेव हुआ है, इसके साथ साथ इसकी रिकॉर्डिंग भी अटैच हुई है। ठीक है, तो आप इसी में आप सब कुछ बना सकते हैं। आप किसी वेबसाइट को भी सेव कर सकते हैं। जी हाँ, आप किसी वेबसाइट को भी सेव कर सकते हैं। आपने गूगल पे सर्च करा, आप उसको सेव कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि अगर आपने जिस जीमेल आईडी को फोन में साइन इन कर रखा है, अगर आपने उसी को पीसी में साइन इन किया, तो आपने क्या करना है, क्रोम में जाना है keep.google.com पे, और वही नोट्स आपका यहाँ दिखाई देगा जो आपने फोन में किया है। जी, वो नोट देखिए, अभी मैंने फोन में दिखाया था आपको, अभी यहाँ दिख रहा है। तो ये शानदार चीज है गूगल की तरफ से। गूगल कीप स्टिकी नोट से तो मच बेटर है। ठीक है, आप इसमें फोटोज भी ऐड कर सकते हैं अलग से। अब ईमेल की बात कर रहे हैं तो फिर जीमेल से तो बेटर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं बात करूं जूम की, जिसपे आजकल क्लासेज हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, गूगल मीट है, गूगल क्लासरूम है, हैंगआउट्स है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। और हाँ, गूगल मीट के फ्री वर्जन में 100 से ज्यादा लोगों को आप ऐड करके मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक हाइक आप नहीं छोड़ेंगे, मानता हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी उसका रिप्लेसमेंट है, आप यूज नहीं करते हैं। गूगल चैट है, नेबरली है। ठीक है, नेबरली मतलब अपने आस पड़ोस के लोगों से वही चीजें शेयर करने के लिए जो आप फेसबुक पे करते हैं। ठीक है, चैटिंग के लिए आपके पास गूगल चैट है। फोटो वीडियो एडिटर की अगर हम बात करें, या अगर हम बात करें एमएक्स प्लेयर की बात करें, तो गूगल का अपना जो फोटोज ऐप, गूगल फोटोज, उसमें आप फोटो देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, फोटो एडिट कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग टूल भी उसमें आ रहा है। उसके अलावा गूगल का ही वॉलपेपर्स ऐप है। वॉइस इनपुट के लिए मैं अगर आपको बताऊं, सबसे शानदार चीज वॉइस इनपुट के लिए, तो आपने इतना शानदार इससे पहले कभी कुछ नहीं देखा होगा। एंड आई एम श्योर कि आपको नहीं पता होगा। ये जो दिख रहा है आपको वॉइस एक्सेस, मैं अभी आपको दिखाता हूं। वॉइस एक्सेस मैंने कर दिया 8। मैंने 8 बोला, उसने गूगल कीप खोल दिया। ठीक है, एक बार फिर से देखो, 3 उसने ये वाला ऐप खोल दिया। ठीक है, और भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं वॉइस एक्सेस के साथ। उसके बाद जो है आपका नेविगेशन, गूगल मैप्स ही आपके उबर ओला तक में गूगल मैप्स ही होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं टीम व्यूअर की बात करें। टीम व्यूअर की बात तो करनी पड़ेगी, टीम व्यूअर की जरूरत तो पड़ती है आपको। तो टीम व्यूअर के रिप्लेसमेंट में है क्रोम रिमोट डेस्कटॉप। फिर आपके पास कैलेंडर है, वो भी गूगल का। आपके मोबाइल में अगर आपका स्टॉक एंड्रॉइड है तो डेफिनेटली आपके पास गूगल का ही क्लॉक है, गूगल का ही कैलकुलेटर है, गूगल के ही कॉन्टैक्ट्स हैं। और कॉन्टैक्ट तो आप गूगल पे ही सेव करते हो, क्योंकि जब भी आप व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करते हो तो फिर क्या होता है, आप उन कॉन्टैक्ट्स का बैकअप इंस्टॉल करते हो, और वो बैकअप आपका कहाँ से आता है, गूगल ड्राइव से आता है। ठीक है, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए फाइंड माई डिवाइस है, गूगल का ऐप है। पेटीएम के बदले आप गूगल पे कर सकते हैं। गूगल सर्च के बिना आपका गुजारा नहीं है। ब्लॉगिंग के लिए जो आप वर्डप्रेस पे करते हैं वही चीज आप ब्लॉगर पे कर सकते हैं। एनिमेशन की मैं बात करूं तो एनिमेशन के लिए आप पाउटून पे चले जाओ, एनिमेकर 3D पे चले जाओ, ब्लेंडर, माया, किसी भी कहीं भी जाओ, आपको पैसे देने पड़ेंगे या फिर इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा सीखने का जो कि बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेस्ट है, लेकिन गूगल का भी अपना एप्लीकेशन है टूनटास्टिक 3D विच इज नॉट फुली पेड। ये आपको फ्री वर्जन में बहुत सारी चीजें करने देता है और एक लेमैन भी इसको यूज कर सकता है। टूनटास्टिक 3D, इसमें आप बहुत तरह के कार्टून एनिमेशंस बना सकते हैं 3D। ओके, कोलैबोरेशन के लिए जो चीज आपने गूगल कीप में देखी है, इसका 100 गुना ज्यादा फीचर आपको मिलता है जैमबोर्ड में।
जैमबोर्ड में मिलता है, ठीक है, वो भी गूगल का ऐप है। स्टोरेज के लिए ड्राइव है। ऐप लॉक, आपको जो सबसे पहली स्क्रीन मैंने दिखाई थी उसमें बहुत सारे ऐप्स थे, उसमें से एक था ऐप लॉक। तो सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे, अगर आपके फोन में मैक्सिमम ऐप्स गूगल के ही हैं और उन्हीं के आपको सिक्योरिटी चाहिए, गूगल ऑथेंटिकेटर से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। और एड रेवेन्यू एंड अर्निंग्स के लिए आपके पास एडसेंस है। अगर आपको गूगल से पैसे कमाने हैं तो आपके पास ओपिनियन रिवॉर्ड्स नाम का ऐप है गूगल का। इंस्टाग्राम के बदले गूगल का शानदार चीज है गूगल स्पॉटलाइट स्टोरीज एंड स्टोरी टेलिंग का, इससे बढ़िया कुछ नहीं मिल सकता। फोटोज एंड ऑल सब कुछ बढ़िया तरीके से शेयर होती है। इंस्टाग्राम थोड़ा सा अलग हो गया, बाकी जो आजकल इंस्टा लाइव वगैरह की चीजें चल रही है वहां, तो गूगल स्पॉटलाइट स्टोरीज जो है वो गूगल का एक बहुत ही शानदार क्रिएशन है। और जैमबोर्ड को भी जो मैंने बोल दिया उसको हल्के में मत लेना, जैमबोर्ड जो है वो एक बहुत ही ऑसम चीज है, ठीक है। जैमबोर्ड को तुम सर्च करके देखो एक बार। उसके बाद में अगर आपको बताऊं कि बिग बास्केट और फ्लिपकार्ट के बदले भी गूगल एक्सप्रेस नाम की चीज है आपके पास। जी हाँ, गूगल एक्सप्रेस ढूंढिए, देखिए और गूगल एक्सप्रेस से अभी अपने लिए कोई चीज ऑर्डर करके देखिए। ऐप स्टोर जो आपका होता है iOS में, आईफोन्स में होता है जो, उसके बदले आपके पास है गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर के बिना आपका गुजारा नहीं है इफ यू आर एन एंड्रॉइड यूजर। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे बहुत सारे आते हैं, एंड्रॉइड जब से आया है एंड्रॉइड ने अपना पूरा वर्चस्व फैला लिया है ब्राउजर में। गूगल क्रोम, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका सारा का सारा फीचर ढंग से चलने के लिए बार बार रिकमेंडेड आता है कि रिकमेंडेड है कि आप गूगल क्रोम को यूज करें। अगर मैं फोन्स की बात करूं कि आप फोन तो कम से कम चाइना का ही यूज करेंगे, उसके बिना कहां जाएंगे, तो फोन भी आप गूगल का यूज कर सकते हैं, पिक्सल। अगर आपको वॉचिंग या लर्निंग की बात करें तो YouTube है। बोलो नाम का ऐप आता है गूगल का जिसपे आप इंग्लिश वगैरह सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। मूवीज देखने के लिए गूगल मूवीज ऐप है, म्यूजिक के लिए गूगल प्ले म्यूजिक है, बुक्स पढ़ने के लिए किंडल के बदले गूगल प्ले बुक्स है, और फिटनेस के लिए गूगल फिट है। इतनी सारी चीजें हैं, आपको पता नहीं थी या फिर वो पॉपुलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्या वो खराब है? क्या उनकी रेटिंग खराब है? जी नहीं, गूगल का अपना एक ड्रॉबैक है। गूगल मार्केटिंग में हमेशा फेल रहा है। मैं बहुत खुश हुआ था जब गूगल ने फाइल्स नाम के ऐप का अपना मार्केटिंग किया था, बहुत शानदार। फाइल्स गो पहले आया था ये, और अब ये फाइल्स हो गया है, ठीक है। और अभी गूगल मीट की बहुत ज्यादा मार्केटिंग हो रही है। इसके अलावा गूगल ने कभी अपने ऐप्स की मार्केटिंग ही नहीं करी। और मैं आपको बता दूं कि जो चीजें मैंने अभी आपको बताई है वो गूगल का 10% भी नहीं है। अब आ जाते हैं माइनस पे। ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, इनका बहुत तगड़ा गूगल रिप्लेसमेंट नहीं है अभी, ठीक है, ये कह सकते हैं कि नहीं है। और उसके अलावा गूगल ड्राइव 15 GB के बाद चार्जेबल हो जाता है, तो आपको कहीं पे भी स्टोरेज स्पेस 15 GB नहीं मिल रहा है। गूगल में तो फिर वो भी मिल रहा है एटलीस्ट, और गूगल मार्केटिंग में खराब है। नाउ द टॉपिक ऑफ द वीडियो इज लेसर नोन अदर एप्स। तो आई मस्ट शो यू समथिंग माइंड ब्लोइंग। कुछ बहुत ही शानदार मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। आपने सोचा नहीं होगा, गूगल का एक मेजर ऐप आता है, ठीक है। मेजर ऐप से क्या होता है जरा आप देखिए कि आप किसी भी चीज का डिमेंशन अपने फोन को उसके सामने रख के ऐसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है कमाल। किसी भी चीज का डिमेंशन, किसी भी चीज का लेंथ आप ऐसे मेजर कर सकते हैं, फीट में या मीट्रिक यूनिट्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गूगल लेंस की अगर मैं बात करूं, ये मैंने ऐप इंस्टॉल कर रखा है लेंस का अपने फोन में। तो ये है गूगल लेंस, और देखिए मैंने इसको क्या किया कि इसके ऊपर करा व्हाट आई कैन डू। यहां से मैं फोटो में से टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। फोटो में से मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया और मैंने कॉपी कर लिया। और आपको मजे की चीज दिखाऊं, मैं इसको कीप में पेस्ट कर सकता हूँ। एक नया नोट मैंने क्रिएट कर लिया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है। जो भी थोड़ा बहुत होगा उसको मैं एडिट कर लूंगा। तो ये गूगल लेंस का है। और आपको ये भी शायद पता ना हो कि ये आपके कैमरा में इनबिल्ट होता है। अगर आप कैमरा से एक फोटो क्लिक करते हो
तो उस फोटो को आपने क्या करना है, नीचे एक बटन आता है, ये लेंस वाला बटन आता है, इसको जब आप टैप करोगे तो ये इस फोटो के सारे पार्ट्स को देख के आपको ये बताएगा, यानी वो गूगल लेंस फीचर ही है, आपको बताएगा कि इस फोटो में क्या है। यानी कि अगर मान लो किसी मॉन्यूमेंट की फोटो आपने ली तो आपको उसका नाम बता देगा, किसी फ्रूट किसी वेजिटेबल की फोटो आपने ली, मान लीजिए कि आपने आम की फोटो ली तो बता देगा कि ये मैंगो है, ठीक है। वैसे ही अगर ये टेक्स्ट था तो टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे किया था, यहाँ से कॉपी टेक्स्ट, कॉपी टू कंप्यूटर, सर्च, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, लिसन, जो लिखा हुआ है उसको आप सुन सकते हैं। ओके, जैसे ही इसने मेरी हैंडराइटिंग रीड करी वैसा इसने मेरे को बोल के सुना दिया जो कुछ भी लिखा हुआ था। तो ये है आपका गूगल लेंस। उसके अलावा सेल्फिसिमो नाम का इसका एक ऐप है। सेल्फिसिमो देखिए क्या है ये आपका, बेसिकली कि अगर आप कैमरा के सामने पोज कर रहे हैं और जैसे ही आप रुके, यानी कि आप स्थिर बैठे जैसे ही, वो आपकी फोटो ले लेगा बिना किसी कमांड, बिना किसी बटन के, ठीक है। स्टार्ट अ फोटो शूट एंड सेल्फिसिमो snaps a photo each time you stop moving, ओके तो ये करता है सेल्फिसिमो। इसके अलावा बहुत सारे ऐप्स हैं इसके जो कि लेसर नोन है, स्टोरी बोर्ड है, ठीक है। उसके बाद एंड्रॉइड थिंग्स है, गूगल स्पॉटलाइट स्टोरीज के बारे में भी आपने नहीं सुना होगा, ठीक है। जैमबोर्ड मैंने आपको बताया, आपने नहीं सुना होगा। अब ये गो क्या होता है, जीमेल गो, यूट्यूब गो, गूगल गो, ये सब क्या है? तो जैसे फेसबुक लाइट होता है, जैसे मैसेंजर लाइट होता है, तो ये लाइट वर्जन ऐप्स है, ठीक है। उसके अलावा आपका ये टूनटास्टिक 3D के बारे में आपने नहीं सुना होगा, कार्डबोर्ड के बारे में आपने नहीं सुना होगा, क्रोम रिमोट डेस्कटॉप हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो, बट नॉट ऑल। उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं गूगल के जो आपको लगता है कि पहले थे यार, अब कहां चले गए, तो या तो उनका नाम चेंज हो गया है, यू हैव टू बेटर सर्च फॉर इट, ठीक है, और या फिर वो डेप्रिकेट हो गए हैं और उनके बदले में रिप्लेसमेंट में कोई और बेटर ऐप आ गया। तो गूगल एप्स बनाने में बहुत बड़ी कंपनी है गूगल। जब एंड्रॉइड ही उसका है तो वही सबसे ज्यादा ऐप बना रहा है, ये भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। गूगल पीडीएफ व्यूअर है, पीडीएफ आप देख सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं। जो पहले क्विक ऑफिस था वही गूगल डॉक शीट्स और स्लाइड्स हो गया है अब, ठीक है। गूगल असिस्टेंट है, उसको कौन भूल सकता है, ठीक है। यूट्यूब किड्स है, ओके ये कुछ लेसन नोन ऐप्स हैं। अब मैं आपको बताऊं ऑल ऐप्स, गूगल के सारे ऐप की बात करें तो सारे ऐप्स मैंने आपको यहां दिखाए हैं। अब हम बात करते हैं लेसर नोन फीचर्स की, ठीक है। गूगल पे अगर आप सर्च करते हो डू अ बैरल रोल, तो देखो क्या होगा, पूरी स्क्रीन जो है आपकी एक चक्कर लगा लेगी। अगर आप सर्च करते हो आस्क यू, तो स्क्रीन थोड़ी सी टिल्टेड हो जाएगी, टेढ़ी। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं सुपर मारियो ब्रोस, तो यहां पे जो चीज आएगी ये है कॉइन। इस क्वेश्चन मार्क को अगर आप, तो देखो ये आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत शानदार चीज बताने वाला हूं। कभी जीमेल में पीसी से जीमेल में ये लिखना कि प्लीज फाइंड अटैच्ड, ऐसा करके कोई मेल लिखना और बिना अटैचमेंट के उसको भेजने की कोशिश करना। बिना अटैचमेंट के उसको भेजोगे, क्या होगा तुम्हारा, तुमको एक वार्निंग आएगी, गूगल टेक्स केयर ऑफ यू, तुमको एक वार्निंग देता है कि आप शायद कुछ अटैच करना भूल गए हैं। अगर आपके मेल में लिखा हुआ है प्लीज फाइंड अटैच्ड और आपने कोई चीज अटैच नहीं करी, तो गूगल आपको वार्निंग देता है कि आप कुछ अटैच करना भूल गए हैं। Isn't it awesome? तो गूगल के ये बहुत सारी चीजें थी और मैंने जो आपको बताया है छोटे से वीडियो में मैं बहुत ज्यादा कवर नहीं कर सकता हूं। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में, जिन ऐप्स के बारे में मैंने बात करी, किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में पूरा डिटेल्ड वीडियो चाहिए या ट्यूटोरियल चाहिए, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा
और अपने फ्रेंड्स को बताइएगा कि यस वी कैन रिप्लेस चाइनीज ऐप इफ यू वांट। मैं इस वीडियो में कहीं भी ये नहीं कह रहा हूं कि डोंट यूज चाइनीज ऐप्स, बट मेरा ये कहना है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक फीचर से मतलब है तो ट्राई इट। गूगल का ऐप है, बहुत ही शानदार है। मैंने जितने भी गूगल के ऐप्स ट्राई करे हैं मेरे को सारे अच्छे लगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।